आजकल जो शादियां हो रही है उनमें जो अपार खर्चे हो रहे हैं, कुछ लोग अचंभित हो रहे हैं इतना खर्चा कैसे हो रहा है। तो मैं आपको इनकम के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति की सालाना जितनी इनकम है वहीं दूसरा जो व्यक्ति है, हो सकता है वो जो एक साल में कमा रहा है व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उतनी ही कमाई एक महीने में कर रहा है। वहीं तीसरा व्यक्ति उतनी कमाई एक दिन में कर रहा है। वहीं चौथा व्यक्ति उतनी कमाई एक घंटे में कर रहा है। वहीं पांचवा व्यक्ति उतनी कमाई एक मिनट में कर रहा है। वहीं छठा व्यक्ति हो सकता है जो एक साल में कमाई कर रहा है, दूसरा व्यक्ति एक सेकंड में उतने पैसे कमा रहा है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो एक साल में कमाई कर रहा है जितनी, वहीं दूसरा व्यक्ति उतने पैसे एक दिन में या एक घंटे में भी खर्च कर रहा है। ये सारा निर्भर है उनकी इनकम पर। आपकी जैसी इनकम है वैसा ही आपका खर्चा होगा। इनकम कहाँ से होगी? जिनके पास पहले से पुश्तैनी बिजनेस है, इनकम है, और उन्होंने भी उस इन बिजनेस को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाया है, ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है। और कई ऐसे भी हैं जिनको बिजनेस सेटअप पूरा जमा जमाया मिला, लेकिन वो लोग उसको मेंटेन नहीं रख सके। जितनी भी उनकी इनकम थी या बिजनेस था उनको उन्होंने कर दिया जीरो। तो ये सारा खेल है आपकी एक्टिविटी पर, आपके माइंड पर। आप उस बिजनेस को कितना ग्रो करते हैं। अगर पहले से आपको चीज़ें मिल रखी है और उसको आप ज़माने के हिसाब से, नए ज़माने के हिसाब से टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए उसको आगे ले जाते हैं, तो बिजनेस आपका उससे भी बढ़ चढ़कर होगा। वहीं दूसरी ओर जो आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार अगर काम करते हैं तो वो अपने बिजनेस को, इनकम को ग्रो कर सकते हैं। अगर वो ज़माने के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनकी भी हालत हो जाए नोकिया जैसी। नोकिया ने क्या किया? उसने एंड्रॉयड लॉन्च नहीं किया, उसने लॉन्च भी किया तो विंडो फ़ोन लॉन्च किया। लेकिन ज़माने में जो लोग हैं उनको एंड्रॉयड की आदत लग चुकी थी, अब उनको विंडो फ़ोन चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो आपको भी क्या करना है? ज़माने के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को ग्रो करते रहना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। अगर आपकी भी इनकम को ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इनकम को पीछे छोड़ के माइंड में सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, अपने को काम करना है। जितना ज़्यादा आप काम करोगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करके काम करोगे, उतना आप ग्रो करेंगे। अगर आप खाली पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। आपको काम के लिए काम करना है कि मुझे ये काम करना है और बढ़ चढ़ कर करना है। जो जो मुसीबतें हैं उनको पहचान के, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और निरंतर कंटिन्यूटी काम करना है। अगर आप कुछ सीख भी रहे हैं तो उसको आपको निरंतर सीखना होगा, उसमें आपकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर आप ब्रेक दे रहे हैं तो जो चीज़ आप सीख रहे हैं उसमें आप कभी मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। और साथ में आपको खुद की कुछ ना कुछ ट्रिक बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आपकी ट्रिक यूनिक नहीं है और दूसरों के जैसी ही आपकी ट्रिक है तो आप अलग नहीं होंगे। तो आपको खुद की ट्रिक खुद बिल्ड करनी है। ये कोई भी आदमी आपको, या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको ना तो आपकी ट्रिक बता सकता है, आपकी ट्रिक आपको खुद को पहचाननी पड़ेगी कि मुझ में ये क्वालिटी है और मैं ये कर सकता हूँ। आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं दे सकता है जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे। यानी कि आप किसी काम को सोच रहे हैं या कुछ भी करने का सोच रहे हैं, जब तक आप सोचते रहेंगे और उसको करेंगे नहीं काम को, तब तक वो काम नहीं होगा। अब आप सोचते सोचते
सारा दिन यही सोचोगे मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये व्यवस्था नहीं है, पैसों की नहीं है, लेबर की नहीं है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपको जो काम सोचा है उसको छोटे स्तर से स्टार्ट कर देना है। आपको कोई भी काम करना है, अगर आपका उस काम से कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आपको हमेशा स्मॉल छोटे स्तर से उसको स्टार्ट करना है। धीरे 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 उसको समझ के और ऊपर लेके जाना है। ये नहीं एकदम से किसी चीज़ का मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मार्केट से बैंक से लोन लेके और मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर दूँ। अब आपको ना तो उसका नॉलेज है, ना ही आपको कुछ जानकारी है, तो आपने बाज़ार से तो पैसे उठा लिए, बैंकों से लोन ले लिया, अब उसकी इंस्टॉलमेंट भी भरनी होगी, ब्याज भी, इंटरेस्ट भी पेड करना होगा। ऐसा नहीं करना है। अगर आप नए हैं तो आपको पहले छोटी पूंजी से स्टार्ट करना है। धीरे धीरे आपको जब नॉलेज हो जाए कि आपके जो ग्राहक हैं उनकी क्या डिमांड है, उनको क्या चाहिए, उसी हिसाब से उस बिज़नेस को ग्रो करना है। जब आपका बिज़नेस या जो भी आप काम कर रहे हैं स्पीड पकड़ ले, तब उसमें आपको फुल जो भी, अगर बिज़नेस है तो स्टॉक, यूनिक स्टॉक जो आपके एरिया है उसमें नहीं मिल रहा, वो स्टॉक आपको लाना है। स्पीड जब भी पकड़ ले, आपको उस टाइम डबल काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। साथ में आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। अब जो ये सोच रहे हैं इतना खर्चा कैसे कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पुराना पुश्तैनी कुछ भी नहीं है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें समय लग सकता है। अगर आपके पास पहले से सेटअप है, आपके बिजनेस है या कुछ भी काम है, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नया अपने माइंड से यूनिक ऐड करके उसको आगे बढ़ाना है। जितनी आपकी इनकम उतना आप खर्चा करोगे। तो नियम यही है, जिसकी जैसी इनकम है उसका उतना ही खर्चा है। तो जैसी इनकम वैसा खर्चा। तो आपको एक ही ध्यान रखना है, माइंड आपका शांत होना चाहिए। नई नई चीज़ें, एक्टिविटी आपको तैयार करते रहना है, वो भी आपको लिख के। अगर आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं तो एक सूत्र है, उस चीज़ को आपको लिखना है कि मुझे ये काम इतने दिनों में करना है, ये एक्टिविटी इतने दिनों में करनी है, ये चीज़ इतने दिनों में करनी है। वो अगर आप लिख के रखोगे और उसको टाइम टू टाइम मार्क्स भी आपको देना पड़ेगा। यानी जो आपने चीज़ें लिखी है, जो आपने टाइम तय किया है, उस टाइम से पहले वो हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर टाइम को आप बीट करना जब तक नहीं सीखोगे, तब तक आप किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं करोगे। आपको एक ही चीज़, टाइम को बीट करना है। जितना टाइम आपने तय किया है उससे कम समय में आपको उस चीज़ को करके तैयार करना है।